नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शिवा यादव और आप सुन रहे हैं रोमांटिक स्टोरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का स्टोरी है कि हम सफ़र तुम ही हो, कोरोना के बाद हुआ बीवी से प्यार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी है अविनाश और संस्कृति। अविनाश जो है हस्बैंड है संस्कृत के। और मतलब अविनाश को एक दिन बुखार होता है, तो उस दिन वह देर मतलब लेट उठते हैं। तो वही स्टोरी है, अब बाकी अब पढ़ते हैं। अविनाश सुबह समय पर उठा नहीं तो संस्कृत को चिंता हुई। भाई ये तो जायज़ है कि किसी का हस्बैंड लेट में उठता है, जो जल्दी उठ जाता है, तो भाई चिंता तो होगी ही। उसने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था और संस्कृत घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था। हाँ, तो भाई जब बुखार होगा, उससे तेज बुखार भी था। अब भाई जायज़ है, भाई जब बुखार होगा तो कोई कैसे जा सकता है। और संस्कृत भी घबरा उठी। भाई जायज़ है, जब किसी के हस्बैंड को बुखार होगा, बीमार होगा, तो वाइफ को तो टेंशन होगी ही। अब 2 दिन से वह खांस भी रहा था, यानी कि पिछले 2-3 दिन से कोल्ड भी था। संस्कृति ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था। इसीलिए उनकी वाइफ ने जो है ऑफिस जाने से मना कर दिया था 2 दिन पहले। मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अविनाश को दवा खिला कर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। हाँ, मतलब फर्स्ट एड से लेकर दवाई खिला दी होगी और माथे पर कपड़ा या कोई रुमाल भिगा कर रख दिया होगा। ठीक है। संस्कृति और अविनाश की शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, यानी कि अभी नई नई शादी है। 2 साल हुए थे। हाँ, 2 साल हुए तो भाई अभी पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे। मगर कोरोना में संस्कृत की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। चलिए अगला प्रश्न। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जुड़े जूझने वालों की हालात देखकर वह वैसे भी परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, यह सोचकर वह कांप रह उठी। जल्दी से उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ, अविनाश को सुबह से बहुत तेज़ बुखार है, क्या करूँ बेटा? यह समय ही बुखार का चल रहा है। राजू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर बुला और दवाएं शुरू कर। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास भी तबीयत भी नहीं सही नहीं चल रही है, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। तो इसका आगे का आपको अगले पार्ट में मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सीजी शॉर्ट्स को। तो इसमें हुआ क्या है, मतलब इतनी स्टोरी में कि अविनाश जो है हस्बैंड हैं, उनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं और उनकी वाइफ है संस्कृत। लॉकडाउन में एक दिन है और उसमें वह उनके पति उठते नहीं हैं, तो वो जाकर देखते हैं तो उनके पति को बुखार होता है। ठीक है, तो वो डर जाती हैं क्योंकि उस समय कोरोना के हालात थे और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। हॉस्पिटल में कहीं वेंटिलेटर नहीं, कहीं डॉक्टर ही नहीं पहुंच रहे हैं, कहीं बेड नहीं है। इससे वह बहुत ही डर गई थी। ठीक है, और वह ये भी कहती है, फिर अपनी माँ को फ़ोन करते हैं तो वहाँ इनके भाई राजू, वो भी कोरोना पॉजिटिव थे, वरना ये उन्हीं को बुला ले। तो ये कहती हैं माँ जी भी
बीमार है, वरना मैं जेठ जी को ही बुला लेती। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में।